11 मई 2025 को कई पाकिस्तानी एयरबेस पर धमाके हुए, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में और तेजी आ गई। ये धमाके भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कुछ ही दिन बाद हुए, जिसमें पाकिस्तान के अंदर चल रहे एलिजेड टेरर कैंप्स पर टारगेटेड स्ट्राइक्स किए गए थे। इन घटनाओं ने पूरे रीजन में हलचल मचा दी है और न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आशंका बढ़ गई है। हालिया एस्केलेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, भारत में हुए एक भयानक मैसेकर के साथ शुरू हुआ, जिसमें 26 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट्स को जिम्मेदार ठहराया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला दिया और पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर ऑपरेटिंग मिलिटेंट ग्रुप्स को कंटिन्यूड सपोर्ट देने की निंदा की। पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन इस घटना ने भारत में गुस्से और बदला लेने की मांगों को भड़का दिया। पाकिस्तानी एयरबेस, जिनमें नूर खान, मुरीद और रफीकी शामिल हैं, पर हुए धमाके अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने बेस पर मिसाइल्स दागे और आरोप लगाया कि ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। भारत ने आधिकारिक तौर पर धमाकों में अपनी इन्वॉल्वमेंट की पुष्टि नहीं की है, एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस बनाए रखा है, जिससे अटकलें और तनाव बढ़ गया है। 8 मई 2025 को जनता के भारी दबाव में और एक कड़ा संदेश देने के लिए डिटरमिन्ड भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में 9 सस्पेक्टेड टेरर कैंप्स पर टारगेटेड स्ट्राइक्स शामिल थे, 5 लाइन ऑफ कंट्रोल के पार और 4 पाकिस्तान के अंदर, कुछ पाकिस्तानी इलाके में 6 से 100 किलोमीटर अंदर स्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑथराइज्ड ये स्ट्राइक्स भारत की पिछली स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की नीति से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक थे। ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान ने तुरंत निंदा की और उसने अग्रेशन के इस एक्ट का बदला लेने की कसम खाई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक खतरनाक एस्केलेशन की आशंका से दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया। हालांकि स्थिति का तेजी से बिगड़ना जारी रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने बल प्रयोग से जवाब दिया। स्ट्राइक्स, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल हब्स को टारगेट किए गए थे, जिनका कथित तौर पर भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। जबकि भारत ने कहा कि स्ट्राइक्स प्रेसिजन के साथ किए गए थे, जिससे सिविलियन कैजुअल्टीज कम से कम हुए, पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में नागरिक मारे गए और यह उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन था। पाकिस्तान का रिटेलिएशन तेज और मल्टीफैसेटेड था। 8 मई 2025 की शाम को भारत के स्ट्राइक्स के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और ऊधमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला किया। भारत ने दावा किया कि उसने 8 आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि जम्मू में सायरन्स बज रहे थे और ब्लैकआउट्स की खबरें आईं, क्योंकि निवासी शेल्टर ढूंढ रहे थे। मिसाइल हमलों के बाद ड्रोन स्ट्राइक्स की एक वेव आई, जिसने पूरे भारत में बारामूला से लेकर भुज तक विभिन्न लोकेशंस को टारगेट किया। पाकिस्तान ने कथित तौर पर इन ड्रोन्स के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे नागरिकों के जीवन का जोखिम बढ़ गया। फिरोजपुर, पंजाब में एक ड्रोन स्ट्राइक में नागरिक घायल हुए, जिससे तनाव और बढ़ गया। भारत ने जम्मू सेक्टर में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के साथ जवाब दिया और दावा किया कि उसने कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। कई दिनों तक स्थिति बेहद वॉलेटाइल बनी रही, क्योंकि दोनों पक्षों ने बॉर्डर के पार गोलीबारी की। जबकि शुरुआती रिपोर्ट्स में कम कैजुअल्टीज का सुझाव दिया गया था, कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट जल्दी ही स्पष्ट हो गई। क्रॉसफायर में लगभग 4 दर्जन लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे, जो फायरिंग लाइन में फंस गए थे। फिरोजपुर, भारत में सिविलियन कैजुअल्टीज ने बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के विनाशकारी परिणामों की एक ग्रिम याद दिला दी। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं से संपर्क किया और उनसे एक पीसफुल रेजोल्यूशन खोजने का आग्रह किया। इन डिप्लोमैटिक एफर्ट्स ने इस एहसास के साथ कि आगे एस्केलेशन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं,
एक सीज फायर अग्रीमेंट का मार्ग प्रशस्त किया। सीज फायर 11 मई 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे लागू हुआ, जिससे जमीन, हवा और समुद्र में सैन्य गतिविधियां रुक गईं। 12 मई 2025 के लिए हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स स्केड्यूल्ड हैं, जो एक पीसफुल रेजोल्यूशन की उम्मीद की एक किरण प्रदान करते हैं। हालिया कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई, जो इन्वेस्टर एंग्जाइटी और अनिश्चितता को दर्शाता है। पाकिस्तान के बेंचमार्क शेयर इंडेक्स में तेजी से गिरावट आई, जबकि सीमा के पास कुछ भारतीय शहरों में पैनिक बाइंग की सूचना मिली। कॉन्फ्लिक्ट ने रीजन में शांति की फ्रेजिलिटी और लंबे समय से चले आ रहे भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के स्थायी समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।